हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका एस्टेट 2024 हो गया है पोस्टपोन और अब आपको इंतजार है एग्जाम की नई डेट का। आज उसी के बारे में बात करेंगे, बस वीडियो आप कंप्लीट देखना। जैसा कि आपको पता है, आपका एस्टेट 2024 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। और उसका एक कल मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक लेटर भी दिखाया था आपको। आज आपका भिवानी बोर्ड की तरफ से भी प्रेस नोट आ गया है। वो प्रेस नोट मैंने अपने पोस्ट पे डाल दिया है, वो आपने देख लिया होगा। आज बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट का। साथ में एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो आपकी अब की बार आपका एग्जाम डिले हुआ है ना, ये कोई बैड न्यूज नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल गुड न्यूज है। क्योंकि अब की बार भिवानी बोर्ड भी चाहता है कि अब की बार ही ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट अब की बार एस्टेट 2024 को क्वालिफाई करें। एस्टेट के एस्पिरेंट लेट ही तैयारी शुरू करते हैं, ऐसे में अब ये राइट टाइम है। आपने 7 से 8 दिसंबर सोच के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप अचानक आपको काफी टाइम मिल गया है अब आगे, तो उससे डेफिनेटली आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। आज के कुछ सवाल जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आप एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस जस्ट ये मुझे बूस्टअप करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके बाद देखो, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अब आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अब यहां से आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे 2 मिनट में, लेकिन पहले अगर अब हमें थोड़ा और टाइम मिल गया है तो अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूं मैं आपको। अगर आपके एस्टेट की तैयारी नहीं थी और आपको पता था कि आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने होप छोड़ दी होगी, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। क्या होता है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती, जैसे जैसे एग्जाम डेट नजदीक आने लग जाती है ना, तो वो तैयारी कम करना शुरू कर देते हैं और अपने दिमाग में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। लेकिन ऐसे में जब अब टाइम मिल गया है, तो आप सभी को एक बार के लिए रिचार्ज हो जाना चाहिए और दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब क्या क्या करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स इस टाइम पर आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीज मैं बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं चुपचाप इसको फॉलो कर लेना, आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं स्टेट के हर लेवल के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, और ऐसा नहीं, प्रैग्मेटिक बताऊंगा जिसको आप इस गिवन टाइम में कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले जा सकते हैं। इसकी डिटेल स्ट्रेटजी मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। लेकिन अब इस गिवन टाइम में हमें क्या करना चाहिए, बस जस्ट मैं उसके बारे में आपको कुछ चीज बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले, अगर आप एस्टेट पीआरटी के स्टूडेंट है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले इनकी तैयारी करनी चाहिए, 125 मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। इसमें क्या है, आपका 40 नंबर का मैथ है, 30 नंबर का मैथ अलग आता है और 10 नंबर का मैथ अलग आता है। 40 तो ये हो गए, 30 नंबर की आपकी सीडीपी है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है। मैं रीजनिंग क्यों ऐड कर रहा हूं इसमें, इसलिए कर रहा हूं, अगर आपने 40 नंबर का मैथ पढ़ लिया ना, तो रीजनिंग 10 नंबर की आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगी। रीजनिंग उसके लिए टफ है जिसने मैथ की तैयारी बिल्कुल नहीं की। जिसने मैथ की तैयारी कर ली है वो वैसे ही इन 10 क्वेश्चन को कर ले जाएगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा भी, ये 10 क्वेश्चन कैसे करने हैं। लेकिन मैथ के साथ रीजनिंग मैंने सिर्फ इसलिए ऐड कर दी है क्योंकि जिसने 40 नंबर के मैथ की तैयारी कर ली, उसमें 10 नंबर की रीजनिंग की तैयारी हो जाती है। उसके बाद आप जिस एक लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है। उसके बाद आपकी ईवीएस। इस तरीके से जो एचटेट पीआरटी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको ये 125 नंबर की तैयारी करनी चाहिए इस टाइम पर। बाकी कुछ नहीं बचा, बस 25 नंबर ही बचे हैं। आपका एक 15 नंबर की एक लैंग्वेज बची है और एक 10 नंबर की आपका हरियाणा जी के बचा है। इसको 1 मिनट के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, पहले आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर ले अगर अब इस गिवन टाइम में, तो भी आप स्टेट क्वालिफाई कर ले जाओगे। अब इनको कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, वो भी मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। लेकिन इसमें जो जो चीजें ली है मैंने, ये मस्ट है, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर मैं बात कर दूं मैथ की, तो मैथ और रीजनिंग मैं दोनों को बता रहा हूं इसमें एक साथ में ही। अगर आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि ये एक 12 वीडियोस देख सकते हैं। अगर ये आप मैथ की 12 वीडियोस देख लेते हो, तो इसमें आपकी 5 साल के मैथ के प्रीवियस ईयर हैं पीआरटी के, और 3 आपकी मैराथन है। तो ये वीडियो है इसमें, 12 वीडियोज हैं इसमें। और बाकी जो इसमें 12 वीडियोज है ना, वो एक पेपर दो दो बार करा रखा है मैंने, 2 बार बोले तो 15 क्वेश्चन एक बार, 15 क्वेश्चन एक बार। तो इसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है और 3 मैराथन है। जो बिल्कुल मैथ में, बिल्कुल जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उसने मैथ ढंग से तैयार नहीं किया है, वो कम से कम इतना कर सकता है। उसके बाद अब
इसमें 30 नंबर के मैथ की बात तो इधर होगी है, एक आपका 10 नंबर का मैथ आता है और एक आपकी 10 नंबर की रीजनिंग आती है। उसके लिए ये आप 7 वीडियोस फॉलो कर सकते हो। इन 7 वीडियोस में क्या है, आपके पीजीटी के और टीजीटी के और पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर है आपके 10-10 नंबर के, मैथ भी और रीजनिंग भी। आप इनको देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ तैयार हो जाएगा। तो कम से कम आप ये वीडियोस देख सकते हो। जिसने बिल्कुल भी मैथ की तैयारी नहीं की वो इन वीडियोस को देखकर मैथ की तैयारी कर सकता है। इनको कम से कम 2 बार देख ले, इतना टाइम है कि 2 बार देखी जा सकती है। जिसने ये वीडियोस देख ली या फिर उसको लगता है कि इसके बाद भी मैं कुछ और देख सकता हूं, तो फिर उसको ये एक अर्थमेटिक मैथ का एक बैच देख लेना चाहिए, मेरा सफलता बैच। ये सारी वीडियोज जिसने देख ली उसका कंसेप्ट कंप्लीट बिल्डअप हो जाएगा। इन वीडियोज को जो 2 बार देख लेगा वो 40 में से 30 नंबर लेके आने के लायक जरूर हो जाएगा, अगर इन वीडियोज को 2 बार देख ले। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सारी वीडियोज को देख चुके हैं, उनके लिए भी एक सरप्राइज है वीडियो में, थोड़ा रुके रहना। ये वीडियोस के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं हर बार ही सोचता हूँ कि कोई ना कोई नया स्टूडेंट होता है जो कमेंट कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि सर ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट जो स्टेट की तैयारी कर रहा है वो अब की बार क्वालिफाई करे। तो इसलिए अगर थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा है, थोड़ा और झेल लो, एक सरप्राइज है आपके लिए। तो ये वीडियोस आप कम से कम देख सकते हो, इससे आपके एस्टेट की मैथ की तैयारी हो जाएगी और रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको सीडीपी के बारे में, सीडीपी के नोट्स के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेज किए हैं। अगर आपने सीडीपी की थ्योरी अभी तक तैयार नहीं की है तो मेरे हैंड रिटन नोट से आप सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। 150 नंबर के 150 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी मीडियम के, जिनको आप 5 से 7 दिन में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो आराम से पढ़ सकते हो और इजी टू अंडरस्टैंड है, जिनसे आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये पढ़ के फिर ये बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैथ्स विद राकेश छोकर। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। जैसे आप उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें बहुत सारी पीडीएफ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितना के मैथ के टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं उन सभी की भी पीडीएफ पड़ी हुई है और उसमें ये बुक भी पड़ी हुई है। इस बुक से आपने सीडीपी की प्रैक्टिस करनी है, इसी बुक से आपने अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश। इसी बुक से आप मैथ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पीआरटी वालों के लिए है। ये बात आपको समझ आ गई भाई? आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीडीपी के नोट्स यहां से पढ़ सकते हो, मैथ कहां से पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आपकी ईवीएस और हिंदी बचती हैं। भाई मैं ये मान के चल रहा हूं, सॉरी हिंदी है 15 नंबर की, आपकी ईवीएस और आपकी हिंदी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक ऑलरेडी डाल दी है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने एक अनुष्का बुक डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, वहां से आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी और प्रैक्टिस आपने यहां से कर लेनी है। ठीक है, ये कम से कम है। ईवीएस का प्रैक्टिस तो आप यहां से कर सकते हो, उसका मैंने नोट्स डाले थे टेलीग्राम चैनल पर, वो शायद मुझे दोबारा डालने पड़ेंगे। मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा, अगर वो नोट्स मुझे मिलते हैं उनको मैं एक बार दोबारा डाल दूंगा। फिलहाल ईवीएस के लिए थियोरी के लिए कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बुक है। आप एचटेट पीआरटी में अगर इतना इस गिवन टाइम में करते हो, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली एचटेट पीआरटी को क्वालिफाई करोगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमने मैथ की सारी वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करे जा रहे हैं कि सर ये बताइए कि प्रैक्टिस कहां से करें। उससे पहले एक सवाल का आपको पता होगा जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूं कि एग्जाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। देखिए मुझे भाई ये कोई पक्का श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम यहां से 25 से 30 दिन में होगा। ठीक है, 25 से 30 दिन, मैक्स टू मैक्स आप ये मान के चलो कि शायद आपके पास अब 1 महीना है। तो अब अगर 1 महीना है तो जितना मैंने बताया था ये या तो आपने कर लिया है या आप आराम से पहले 15 दिन में इसको कर लोगे। अगर आप पहले 15 दिन में कर लेते हो और उसके बाद भी आपको मैथ के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो हो सकता है कि आपको मैथ की प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये सारी वीडियोस हमने देख ली हैं, मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आओ। पहले मैंने ये सोचा था कि 7 से 8 दिसंबर तक मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, 2 से 4 और बढ़ाऊंगा। लेकिन अब अगर 1 महीना बचा हुआ है तो हम इस 1 महीने में मैथ की बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किन स्टूडेंट्स के लिए है?
ये टीजीटी मैथ और पीआरटी दोनों के लिए। देखिए, जो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने सारा मटेरियल पढ़ा दिया है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिस की तो लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर कि इतना काफी नहीं है, हमारी प्रैक्टिस और करा दीजिए। तो अब अगर 1 महीना बचा हुआ है तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए मैथ का एक प्रैक्टिस बैच लेके आऊं, जिसमें मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक तो चॉइस हो सकती है आपकी कि मैं आपको 25 वीडियो दूं, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इनको आपस में मल्टीपल करोगे तो आपके 750 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इस 25 वीडियो में 30 क्वेश्चन कराऊंगा पूरी डिटेल मेथड से, और आपने कंसेप्ट सीख लिया है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ये एनफ है पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। टीजीटी वालों को ऐसा लग सकता है कि कम है, कम नहीं है। मैंने 20-20 क्वेश्चनों के कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं यूट्यूब पर, आप वहां पर देखकर आइडिया लगा सकते हो कि मैं ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे कराऊंगा, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रैंडम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी सर, हमने हमने एक एक टॉपिक के टॉप क्वेश्चन चाहिए अच्छे अच्छे, उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो फिर दूसरा ये हो सकता है कि 1 टॉपिक 1 वीडियो लेके आऊं मैं आपके लिए, और उसमें आपके 30 क्वेश्चन ईच टॉपिक होंगे, और उसमें भी मैं 750 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। अब इस ये दोनों में से कोई एक आप मैसेज करना, सभी जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये बैच लेना चाहता है, वो चाहे एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, चाहे पीआरटी की, जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो वीडियो के नीचे कमेंट करे कि वही ये ठीक है या ये ठीक है। अब ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ता हूं मैं, जो ज्यादा कमेंट आएंगे वैसा कर लेंगे। साथ में एक और साथ में आपने इसी कमेंट में ऐड करना है, आप ये बैच लाइव चाहते हो या रिकॉर्डेड। अगर आप चाहते हो कि मैं बैच लाइव पढ़ाऊं तो लाइव पढ़ाने की आप अब सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है। अगर आप चाहते हो कि सर हमने किसी भी टाइम देखनी है, आप रिकॉर्डेड ही डाल दो, तो रिकॉर्डेड डाल दी जाएगी। टाइम अगर आप लाइव चाहते हो तो मैंने 2 टाइम दिए हैं आपको, या तो 4 बजे या 8 बजे, जो आपको बेटर लगे, या तो शाम को 4 बजे या थोड़ा और लेट 8 बजे, इसमें से कोई भी एक टाइम सुटेबल है। इसके बाद अगर आप ये लाइव बैच परचेज करना चाहते हो तो उसका मैंने प्राइस रखा है 499, ठीक है। अब तक सब कुछ फ्री था, सिर्फ मैंने नोट्स के पैसे लिए थे, वो शायद कुछ लोगों ने खरीदे हैं, कुछ लोगों ने नहीं खरीदे हैं। जो मैथ के प्रैक्टिस सेट थे वो अनसोल्ड थे। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कंफ्यूजन है कि सर उसमें सॉल्यूशन नहीं है, हमें करते हुए दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आप ये एक लाइव बैच अटेंड कर सकते हो। इसमें साथ में एक चीज और भी है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा एचटेट टीजीटी मैथ के प्रैक्टिस सेट खरीद लिए थे, उनके लिए ये 400 में होगा। भाई मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करना चाहता, उनको ऐसा लगे कि हमने प्रैक्टिस सेट भी खरीद लिए और अब ये लाइव बैच लेना है। तो ऐसे में जिसने मेरे प्रैक्टिस सेट खरीद रखे हैं उन सभी के मेरे पास पूरी डिटेल्स है, वो अगर मुझे मैसेज करेंगे और वो इसको परचेज करते हैं तो उनके लिए 400 है, बाकी सब के लिए 499 है। ये एचटेट टीजीटी मैथ और पीआरटी दोनों के लिए है। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट मिनिमम मैसेज करेंगे तो ही मैं ये लाइव बैच लेके आऊंगा, क्योंकि इससे कम में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, मैं 2 से 3 दिन वेट करूंगा। भाई मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 तारीख तक मैं वेट करूं, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर 50 स्टूडेंट चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो ये आपका एक मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा। जो स्टूडेंट मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको डेफिनेटली पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। मैं गारंटी देता हूं जिसने ये 30 वीडियो मेरे साथ की वो अब की बार एचटेट डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। और एचटेट अब की बार आपको पता है आपने एक बार देना है, उसके बाद वो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। तो ऐसा होना चाहिए कि इसी महीने में एक बार ही जितनी तैयारी हो करे और इस पेपर को क्वालिफाई करे। ये दोनों के लिए, एचटेट पीआरटी टीजीटी के लिए, इसके लिए आप जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो मैसेज करें, ठीक है। ये शायद आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस कराओ, अब टाइम है तो मैं कराने के लिए तैयार हूं, अब इट्स अप टू यू। अब थोड़ा आगे चलते हैं। भाई जरूरी नहीं है हर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच लेना चाहता है। जो ऐसे ही तैयारी करना चाहता है, मेरे चैनल पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। पहले मैंने पीआरटी के लिए बता दिया है, ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ये वीडियोस देख ली हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, उनके लिए मैंने बता दिया है। अब अगर कोई ये बैच परचेज करने में सक्षम नहीं है तो और वो एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी मैंने इनफ टॉपिक सारे डाल रखे हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है, यहाँ से आगे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसको भी सिर्फ इन्हीं चीजों की इस टाइम पे तैयारी करनी चाहिए। एक मैथ की जो 70 नंबर का आता है, एचटेट टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूँ।
एक सीडीपी जो 30 नंबर की आती है, एक रीजनिंग जो 10 नंबर की आती है और एक लैंग्वेज जो 15 नंबर की आती है। उसको भी ये 125 नंबर की तैयारी करनी चाहिए। ये एचटेट टीजीटी मैथ की बात कर रहा हूं। अब इसमें 70 नंबर की तैयारी कैसी होगी दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एचटेट टीजीटी मैथ की कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। जिस भी टॉपिक को आप सर्च करोगे बाय राकेश छोकर लिख के जरूर वीडियो आएगी एचटेट टीजीटी मैथ, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो और आपने 70 नंबर की तैयारी करनी है और वो भी यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहला तो जो मैंने सफलता बैच पीआरटी में बताया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पर कॉर्नर में था। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो देखनी पड़ेगी, ये वाली एचटेट टीजीटी मैथ की पिछले 5 साल की वीडियोस डाल रखी हैं, इसमें पड़ी हुई हैं। ये प्लेलिस्ट है, आपको ऐसे नजर आएंगी। सबसे पहले आप ये प्लेलिस्ट देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अब फिर वही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सारी वीडियोस देख ली हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एचटेट टीजीटी मैथ के हैं, तो इसलिए इस चीज को बताने से पहले ही मैंने लाइव बैच के बारे में बता दिया है, मैथ के बारे में। अब जिन्होंने वो बैच खरीदना है वो खरीद लेंगे, लेकिन अब ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस भी नहीं देखी हैं और एचटेट टीजीटी मैथ की सिर्फ यूट्यूब से तैयारी करना चाहती हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। आप ये प्रीवियस ईयर देख सकते हो, इसमें आपकी 9 वीडियोज है, इसमें 3 मैराथन भी है, साथ में इसमें एडवांस मैथ है और इसमें एडवांस मैथ में 28 वीडियो हैं। सारे टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी, आपका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, एपी, जीपी, जितने भी टॉपिक होते हैं आपके, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सभी टॉपिक हैं इसके अंदर आपकी 28 वीडियोस पड़ी हैं। इन वीडियोस को देखकर आप एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी प्रॉपर कर सकते हो। अर्थमेटिक मैथ के लिए वो सफलता बैच है। अब जो 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर की रीजनिंग है, इसके बारे में ऑलरेडी पीआरटी में बताया था, यही प्लेलिस्ट है। इससे आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो और 10 नंबर के मैथ की, इसमें पिछले 5 साल के टीजीटी के और पीजीटी के पेपर पड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगर मैं सीडीपी और रीजनिंग की और लैंग्वेज की बात करता हूं, जो मैंने पीछे बताया था पीआरटी में, ये आपका कॉमन पेपर का सेक्शन है, वो बिल्कुल सेम है, दोबारा दोहराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये आपके सामने नजर आ रहा है। सीडीपी के लिए ये नोट्स परचेज कर सकते हो और उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 10 नंबर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रीजनिंग के लिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। साथ में हिंदी के लिए ये बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। इस तरीके से आप एचटेट टीजीटी मैथ की भी तैयारी कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब से ही। प्रैक्टिस करना चाहते हो, 2 तरीके हैं, आप मेरे मैथ के प्रैक्टिस सेट भी परचेज कर सकते हो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके 150 में। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस बैच ही ले लूं जिसमें मैं 750 क्वेश्चन कराऊंगा, वो 2 ऑप्शन है, अब स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, तो आप वो बैच परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर सॉरी मैं एक आगे चला गया, ठीक है, ये हो गया था। इसके बाद ये वाली जो स्लाइड थी ना, ये वाली स्लाइड थी आपकी, अगर आप एचटेट टीजीटी दे रहे हो, भाई आप टीजीटी मैथ नहीं दे रहे हो, आप टीजीटी किसी और सब्जेक्ट में दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, उसमें ये आपका एक कॉमन सेक्शन है, आपको पता है। सीडीपी 30 नंबर की, ये नोट्स पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस उस बुक से कर सकते हो। रीजनिंग के लिए ये वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। हिंदी के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हो। तो कहने का मतलब तीनों लेवल का मैंने अलग अलग आपको बताने की कोशिश की है। ये था सिर्फ एचटेट टीजीटी, कोई भी अदर सब्जेक्ट और पीजीटी के लिए। ये कॉमन पेपर में सीडीपी, रीजनिंग और एक लैंग्वेज का ये मटेरियल आपके सामने है, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं, बस आपको यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ सिर्फ एचटेट टीजीटी और पीजीटी के लिए। इस वीडियो में इस टाइम पर मैं जो आपको बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू दोस्तों।